भाई फिलहाल खनौरी बॉर्डर के ऊपर मैं खड़ा हूँ। जैसा कि आपने पल टू पल की अपडेट देने लग रहा हूँ, जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो है तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। आज की आई रिपोर्ट ने जो है बड़ा ही दुखी और परेशान कर दिया सबको भाई। फिलहाल भाई हरियाणा की बात करा, पंजाब की बात करा, जगह जगह से किसान आने लग रहे। तो यूपी के अपने साथी आ रहे किसान साथी, तो उनसे भी बातचीत कराएंगे भाई के कुछ इनका मत है। आज पहुंचे यहाँ पर तो करते हैं बात। राम राम जी भाई साहब। राम राम भैया जी। यूपी से आप आए हो, अकेले आए हो या फिर पूरे मोर्चे के साथ ही आए हो? भाई साहब पूरे मोर्चे के साथ है। जैसे कि नाम हमारा किसान सेना है, वैसे सेना पूरी तैयार है। एक आदेश होते ही दिल्ली बंद करने का काम करेंगे। अच्छा, दिल्ली बंद कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे, हम बॉर्डर पे ही बैठे। अच्छा, पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी सारा भाईचारा मजबूत है? पूरा देश का भाईचारा मजबूत है। बात हम यूपी, पंजाब, हरियाणा की बात ना करें, हम राजस्थान की भी बात करें, हम बिहार की भी बात करें, हम महाराष्ट्र की भी बात करें। ये देश पूरा का पूरा देश किसान प्रधान देश है। किसान नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, ये बात कर ले यहाँ पे युवाओं में जोश कितना दिखने लग रहा है इस चीज को लेकर ना? जब हमारे बड़े धरने पे बैठे हैं, 27 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो जोश की जरूरत तो किसी को भी नहीं है। ये किसान कौम से लड़ाई है। किसान कौन अपना आप खड़ी हो जाएगी। युवा, बच्चे, बूढ़े सब एक समान है। सब एक समान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, न्यू बताओ, जब आपने इस सूचना का पता चला, आपने संदेश मिला, तो भीतर में क्या भावना चल रही थी? मतलब आप यहाँ पर आए किस तरीके की सोचना लेके? भावना तो आपको भी पता है। एक व्यक्ति 27 दिन से भूखा है। किस लिए भूखा है? वो अपने खेत के लिए नहीं भूखा है, वो अपने परिवार के लिए भूखा नहीं है, वो कहीं पीड़ित नहीं है उसलिए भूखा नहीं है, वो किसान कौम के लिए पीड़ित है। उन किसान कौम के लिए वो धरने पे बैठा। किसान कौम 1 साल हो चुका है और 27 दिन से वो भूखा सिर्फ अन्न छोड़ के ये बैठा है कि एमएसपी गारंटीड कानून हो जाए, किसानों को फायदा हो जाए। उनको नहीं फायदा होगा, फायदा पूरे देश के किसानों को होगा अगर एमएसपी गारंटीड कानून बनता है तो। और आपके यहाँ पर मतलब लोग इस चीज को लेकर कितने जागरूक है, कितने मतलब साथ में खड़े होने को तैयार है? भाई साहब कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ के आदेश जब भी होंगे हम पे खबर मिल जाएगी। आपको रूप वहीं दिख जाएगा। हमने गाजीपुर बॉर्डर हमने ही बंद किया था, कोई और बाहर से नहीं आया था। ठीक बात है। और देखा जाओ जो प्रशासन की तैयारियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि फोर्स गेट दी परली साइड है और इनके पास तो सारे हथियार भी है, अपने पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब किसानों का प्रबंध किस तरीके देख रहे हो आप? ऐसे हथियार तो हम रोज देखे हैं भाई। हमारा देश बॉर्डर पे देखे, किसान यहीं देख ले बस। इससे इन हथियारों से इनका कुछ ना हो। जितने ये भर्ती है ना हमारे बीच में से ही है। ऐसा ना हो जाए कि सरकार के सामने ही हथियार गिर के हमारे साथ आंदोलन में आ जाए। ये सरकार डराने का काम कर रही है। ये सोच रही है कि हम डर जाएंगे, भग जाएंगे। जब उस समय नहीं भगे थे, अब नहीं भगे तो आगे भग भी नहीं पाएंगे। ठीक बात है। अगर देखा नहीं, मैं घर जाके देखू नहीं, कोई टेलीविजन देखना पाए देखा पाए, मतलब पड़ोस में पाए, तो उसमें बड़ी बड़ी चैनल पर खबर तो चलती पाओ है कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो उग्रवादी है, ये तो खालिस्तानी है। इस चीज ना आप उनके किस तरीके से टैकल कर पाओ इस चीज ने? भाई मेरा तो ये कहना है, मीडिया अगर अपना सही काम कर दे तो किसानों को सड़क पे बैठ के आंदोलन करने की जरूरत ही ना हो। इसका मतलब है मीडिया को ठीक माल मिल गया है भैया, तो इसी वजह से वो इस खबर को छुपाती है, दबाती है और हमें खालिस्तानी, पंजाबी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या आतंकवादी बता देती है। अगर हम आतंकवादी है तो आतंकवादी वो मीडिया में बैठे हुए एंकर भी हैं। अगर हम आतंकवादी है तो हमारे देश में जो ऊपर बैठा है वो भी आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवादियों ने ही चुन के उन्हें आगे भेजा। ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि हम आतंकवादी किस नाम से, किस टैग से, किस तरीके से है। इनके पास तो सारी खुफिया पुलिस सब है, जांच कर ले। आतंकवादी होती है अब तक तो जेल भेज देती, हमारे रोज अखबार ही छापे रखती ये आतंकवादी थे। जब उन्हें हमारी खबर नहीं मिल पा रही है तो दाग लगाने का काम शुरू किया। दाग तो अच्छे अच्छे लगाते हैं, दागों से कुछ नहीं होता। पुलिस भी उठाकर जेल में डाल देगी, जज तय करेगा कि कौन सही और कौन गलत है। जैसे कि हम सुना कि सरकार ने को है भाई तमें ट्रैक्टर छोड़ दो, ट्रेली छोड़ दो, तमें रेल में आ जाओ, बस में आ जाओ, गाड़ियां में आ जाओ। तो आपके यहाँ से न्यू बताओ, ट्रैक्टर लेकर आने लग रहे किसान या फिर बसा में गाड़ी रेला में आओगे? भाई साहब अगर सरकार ये कह रही है ट्रैक्टर को छोड़ दो, इधर छोड़ दो, चले आओ, तो यहाँ से तो पैदल जत्था जा रहा था, उसे क्यों रोक रहे हो? आप तो चाहते ही नहीं हो किसानों से बात करना, आप चाहते ही नहीं हो किसानों के दुख को सुनना, आप चाहते ही नहीं हो। अगर ये किसान शब्द की जगह हम व्यापारी लिख देना, मैं आपको वादा कर रहा हूँ 1 घंटा यहाँ नहीं होगा, सारे के सारे दुनिया भर के यहाँ प्रशासन, पुलिस और मंत्री संतरी सब बैठ जाएंगे। जी बताओ क्या करना है? क्यों? व्यापार आ गया। किसान से तकलीफ क्या है? किसान से बहुत छोटी तकलीफ है, ये है कि वो चाहता है कि भाई जैसे महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से जो उनका खर्चा है वो भी बढ़ गया है, तो उन्हें एमएसपी मिल जाए, उनके हिसाब से उनके फसल का उचित दाम मिल जाए, बस ये। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 27वां दिन हो गया, आज अमन अनशन पर बैठे, भूखे तिसाए बैठे हैं। आप इतनी दूर से आए, क्या आपसे मिलना हुआ उनका? मेरा मिलना हुआ, मैं अंदर गया था। वे
होश में नहीं थे, तो हमने उन्हें तंग करना उचित नहीं समझा। लेकिन मैं बैठा थोड़ी देर, और बैठने के बाद हमें खुद प्रेरणा मिली। एक इस उम्र पे एक किसान, एक नेता देश के लिए इस तरीके से आंदोलन कर रहा है, ये बड़ा दुखदाई है हमारे लिए। अगर कुछ भी ऐसी घटना घटती है इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मेरी बात तो आप सुनेंगे? सरकार तो सुनना ही नहीं चाहती। सरकार माने ना माने एक अलग विषय है, सुनना ही नहीं चाहती। सरकार ने यहाँ आज भी एक भी डेलीगेशन यहाँ मिलने के लिए नहीं भेजा। सरकार खुद नहीं चाहती कि यहाँ के लोग बाग आए। सरकार को तो ये दरवाजा खोल देना चाहिए कि आइए मिलिए। देखिए, हम भारत देश में रहते हैं, भारत किसी का बाप का तो है नहीं। बिल्कुल। और भारत देश की राजधानी दिल्ली है। अगर किसान दिल्ली नहीं जाएगा तो अब ये बताओ कहाँ जाएगा? या एक काम कर दो, बॉर्डर के दरवाजे खोल दो, एक तरफा हमें हाँक दो, हम सीधे पाकिस्तान होते हुए कहीं और चले जाएंगे। हाँ, मतलब चले जाओगे यहाँ से। और क्या करेंगे? जब भूखे मर ही रहे हैं, आंदोलन करके तंग हो रहे हैं, तो सरकार को तो बॉर्डर खोल देना चाहिए, हमें रवाना कर देना चाहिए। चलो, ये तो देख लिया, यह चीज तो अपन ने देख ली। अच्छा, यह तो एक समस्या है कि बस सरकार अपनी सुन नहीं लग रही। इब्नू बताओ, अपने आने वाली पीढ़ी है, अगली संतान है, इन बालक बच्चे आगे जाके गाड़ बके कि बता रे बापा ने के लड़ाई कौन लड़ी, आप उनने के देख जाऊंगे। अपना प्रेरणा कैसे, मतलब प्रेरणा का स्रोत कैसे बन सका? आप अपनी मतलब लिहाज, अपनी जमीन, अपनी फसल, अपनी नस्ल कैसे बचा इसका है? इसका समाधान के समस्या का तो अपने बेरा पट के यह है, समाधान के है। समाधान तो देखिए, जो हमने चुन के भेज रखे हैं उनकी कलम से समाधान हो जाता है, लेकिन वो कलम उनकी चल नहीं सकती। आपने कहा कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे, क्या बता के जाएंगे? आने वाली पीढ़ी देखिए, हमारे साइड में ये बैठा है, ये खड़ा है बच्चा, ये देख रहा है कि इनके बड़ों ने क्या संघर्ष किया। हमारे बड़ों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, तब देश आजाद हुआ था। आज हम लड़ रहे हैं, कल हमारी नस्लें लड़ेंगी, और उन्हें पता है हार मानने की जरूरत नहीं है। मर्द कौम में पैदा हुए, हमारी कौम किसानी है। तो अगली पीढ़ी आपने लड़न मरण खातर तैयार कर दी है जंग के लिए। हमें तो कहने की जरूरत नहीं है, अगली पीढ़ी ये बैठी, आप इन बच्चों को देख के आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम और बता दीजिए। मेरा नाम चौधरी अवनीत पवार है, मैं किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है आज। हाँ जी, ताऊ जी, जरूर करूंगा बात, शायद करूंगा, सारे आड़े रियो में उड़े हूँ। चलो भाई, मिलते हैं किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।